हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। ऑप्शंस में हैं एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, टी.एस. एप्स्टीन, टी.एच. मार्शल। मैसूर के वांगला गांव है, वहाँ पर अध्ययन फील्ड वर्क की बात हो रही है, किसने की है? एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, टी.एस. एप्स्टीन, टी.एच. मार्शल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. एप्स्टीन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको फील्ड वर्क से रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा, जहाँ पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि समाजशास्त्रियों ने किस गांव पर या किस जनजाति पर उन्होंने अध्ययन किया है। एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में दुर्खीम द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है, कौन सी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुसंधान प्रविधि के बारे में जो दुर्खीम ने जो बुक लिखी है, जिसको कि एक उनका प्रारंभिक कार्य माना गया है, वो कौन सी बुक है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि अगर कॉन्सेप्ट दिया है तो कौन सी बुक में कॉन्सेप्ट को दिया है, ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है एंड आप लोगों को बताया जाता है, उसके उन सभी के नोट्स बना लिया करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी बुक में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में ही इन्होंने सबसे पहले सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल फैक्ट की उन्होंने बात की है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में, ठीक है। इसी बुक में ही इन्होंने सामूहिक चेतना के बारे में भी बात की है। तो ध्यान दीजिएगा, सामूहिक चेतना प्लस सोशल फैक्ट के बारे में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के बारे मेथड जो बुक है उसमें उन्होंने बात की। इनकी दुर्खीम की जो एक बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप सभी जानते होंगे। इस बुक में इन्होंने जो सामाजिक एकता है उसका जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है, और एकता के दो प्रकार बताते हैं, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता, ठीक है। और इसी बुक में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है इन्होंने। एनोमी की बात की जाए, जिसको कि विसंगति या फिर आदर्श शून्यता बोला जाता है, ठीक है, उसको भी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उन्होंने बात की है। तो इन सारे जो आप लोगों को फैक्ट्स बताए गए हैं, इनके नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सिटी इन ट्रांजिशन। जो बुक है वो संबंधित किससे है, यानी कि बुक किसने लिखी है? अ सिटी इन ट्रांजिशन। ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट पार्क, सी.एच. कूले, राधाकमल मुखर्जी। डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट पार्क, कूले, राधाकमल मुखर्जी हैं। अ सिटी इन ट्रांजिशन बुक है। तो यहाँ पर राइट आंसर राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो है द फाउंडेशंस ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स, द फाउंडेशंस ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स, ये एक इनकी बुक है। सेकंड है इंडियन वर्किंग क्लास, सेकंड क्या है? इंडियन वर्किंग क्लास। नेक्स्ट है इनकी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, क्या नाम है? द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। एंड फिर नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ है। नेक्स्ट बुक है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स,
क्या नाम बताया आपको? द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। मूल्यों पर राधा कमल जी का गहन अध्ययन था और इससे रिलेटेड 2 उन्होंने जो बुक्स थी इनकी इम्पॉर्टेंट, जिसमें वैल्यूज़ के बारे में बात की है। तो जो पहली बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, पहली बुक का नाम क्या है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। एंड सेकेंड जो बुक है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। इन दोनों ही बुक में इन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बात की है राधा कमल मुखर्जी ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड, तो उन्हें आपको याद करना है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन ने जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की 8 अवस्थाओं का निरूपण किया है। एरिक एरिक्सन द्वारा निरूपित मनुष्य की 8 अवस्थाओं का मूल्य लक्षण क्या है? आइए देखते हैं। पहला है स्वयं का सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास, आत्मविकास की अपनी स्वयं की समझ, या फिर अपने स्वयं के विकास की औरों द्वारा समझ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है एरिक एरिक्सन की, बुक का नाम क्या है? आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। ठीक है, आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस एरिक एरिक्सन की बुक है, इम्पॉर्टेंट है। और समाजीकरण को इन्होंने 8 अवस्थाओं की बात की है समाजीकरण में, और जो कि शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। और इसमें उन्होंने कहा जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो भी निकलने का वह प्रयास करता है, उसी को उन्होंने क्या कहा है? समाजीकरण कहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर्वहारा की जो बात है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हो जाएंगे। पूंजीवाद की विचारधारा की बात की जाए तो मैक्स वेबर। श्रम विभाजन दुर्खीम से हो जाएगा। और जो जजमानी व्यवस्था है आदान प्रदान की, WH वाइजर। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेलानोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, द्वंद्वात्मक, या फिर उद्विकास। मेलानोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, द्वंद्वात्मक, या फिर उद्विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकार्यवाद। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये व्यक्ति को सोसाइटी से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो मेलानोव्स्की हैं उन्होंने व्यक्ति को समाज की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनका अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो मानव की क्या है? आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आवश्यकताओं से संबंधित इनका सिद्धांत भी रहा है मेलानोव्स्की का, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये संस्कृति की बात क्या करते हैं कि संस्कृति के द्वारा ही मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाता है। या ऐसे कहें कि संस्कृति के द्वारा ही मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला जो योगदान है उसके बारे में ही उन्होंने प्रकार की बात की है, उसी से रिलेटेड। और इनका जो जादू का है, जैसे कि जादू के प्रकार बताए थे, काला जादू और सफ़ेद जादू, और धर्म की भी बात इन्होंने की हुई है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवादी प्रकारवाद इनको कहा जाता है, प्रकारवादी। सांस्कृतिक प्रकारवादी कहा जाता है, जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है मेलानोव्स्की को। तो ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे कि अति निर्धारणवादी या वैचारिकी निर्धारणवादी या तकनीकी निर्धारणवादी किन्हें कहा जाता है, आप सभी को पहले बताया जा चुका है कई बार। तो वैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो व्यक्तिवादी प्रकारवादी मेलानोव्स्की को बोला जाएगा। सांस्कृतिक प्रकारवादी पूछा जाए तो भी मेलानोव्स्की हैं। जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी आता है तो भी मेलानोव्स्की ही होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल फिलोसफीज ऑफ एन एसेस ऑफ क्राइसिस, जो बुक है वो किसने लिखी है? सोशल फिलोसफीज ऑफ एन एसेस ऑफ क्राइसिस, मॉर्गन, पार्सन्स, सोरोकिन, माइकल एंडरसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सोरोकिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। और इसके अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट की बात की है, क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। नेक्स्ट है द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है। नेक्स्ट बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे, ऐसे करके भी एक बुक है, सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे। नेक्स्ट है कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये कुछ सोरोकिन की बुक्स थी, ठीक है। इनका सामाजिक परिवर्तन का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर में मिल जाएगा, सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज से, जिसमें कि टॉयनबी का, सोरोकिन का, स्पैंगलर का, पैरोटो का मिल जाएगा। अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर होता है कई बार कुछ बातें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, और उन वीडियोज़ में स्पेशली चूँकि वो टॉपिक ही रहता है तो उसमें अच्छे से समझाया जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, सोशल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें एमसीक्यूज़ कराए गए हैं, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें भी जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं प्लस पूछे जाते हैं, उन सभी को वहाँ पर कराया गया है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, ठीक है। सोरोकिन का एक इन्होंने जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जब बात करते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण की जब बात करते हैं सोरोकिन, तो उसके 3 आधार या 3 स्वरूपों की बात करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार या 3 स्वरूपों की बात करते हैं सोरोकिन। पहला जो इन्होंने बताया आर्थिक स्त्रीकरण, जो आर्थिक स्त्रीकरण है उसको अस्थायी स्त्रीकरण बताते हैं। दूसरा है राजनीतिक स्त्रीकरण, राजनीतिक स्त्रीकरण भी अस्थायी स्त्रीकरण की बात करते हैं। और तीसरा व्यावसायिक स्त्रीकरण की बात करते हैं। तो जो व्यावसायिक स्त्रीकरण है इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है, अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण, ठीक है। व्यावसायिक स्त्रीकरण में भी 2 है, ठीक है, 2 प्रकार हैं। अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण यानी कि इंटर ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें 2 अलग अलग व्यवसायों के बीच में जो ऊंच नीच की भावना है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, बात इन्होंने की है। जो अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण है, इंटर ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसमें 2 अलग अलग व्यवसायों के बीच में जो ऊंच नीच की भावना पाई जाती है उसकी बात करते हैं। एंड दूसरा जो बताया उन्होंने अंतरा व्यावसायिक स्त्रीकरण यानी कि इंट्रा ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें एक ही व्यवसाय में ऊंच नीच की जो भावना है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण, ठीक है, और अंतरा व्यावसायिक स्त्रीकरण ऐसे करके पूछा जाता है एग्जाम में, तो सोरोकिन ने इन्होंने बात की हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन किया है। ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में इनमें से किसने अध्ययन किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथलीन गफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह तर्क है। ऑप्शन है किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, योगेंद्र सिंह। आधुनिकता औपचारिक बुद्धि संगतता है, किसने कहा है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। इन्होंने बुद्धि संगतता के 4 प्रकार बताए हैं। पहला औपचारिक बुद्धि संगतता, दूसरा है सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, और तीसरा वास्तविक बुद्धि संगतता, और लास्ट में 4th नंबर पर व्यवहारिक बुद्धि संगतता की इन्होंने बात की है मैक्स वेबर ने। तो टाइप्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मैक्स वेबर ने बताए हैं। नेक्स्ट है निम्न अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विशेष बल दिया है? सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से रिलेटेड पूछा जा रहा है।
विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था या फिर प्रत्यक्षवाद। विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था, प्रत्यक्षवाद ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रगति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार, अब देखते हैं ऑप्शंस। अवसंरचना अधिसंरचना से संबंधित नहीं है, अवसंरचना का महत्व नहीं है, अधिसंरचना अवसंरचना को प्रभावित करती है, अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या सही है? तो अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर के दो प्रकार बताते हैं। पहला बताते हैं अधोसंरचना, जिसको कि सब स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अलग शब्द बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश ज़रूर देख लिया करिए पेपर में। अधोसंरचना को सब स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है इन्होंने, और इसमें अर्थव्यवस्था को, उत्पादन की जो प्रणालियाँ होती हैं, उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन की शक्ति है, उत्पादन के संबंध हैं, इन सभी की बात करते हैं। और इन सभी पर कंट्रोल किसका होता है? जो संचित वर्ग है, यानी कि पूंजीपति का नियंत्रण होता है। उसकी बात मार्क्स ने कही। दूसरी संरचना की क्या बात की है? अधिसंरचना। पहली संरचना हो गई अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी जो संरचना है उसको बोलते हैं अधिसंरचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें धर्म, कानून, संस्कृति, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सभी को ये शामिल करते हैं। और जिनका भी अधोसंरचना, यानी कि अधोसंरचना या जो अधोसंरचना है उस पर कंट्रोल होता है, ठीक है, और अधिसंरचना पर नियंत्रण होता है, उन्हें सम्मिलित रूप में संचित वर्ग बोला गया है। और जिनका इन पर कंट्रोल नहीं होता है उन्हें क्या उन्होंने बोला है? वंचित वर्ग बोला है। ठीक है, स्टेटमेंट एक इनका आता है कि अधोसंरचना ही क्या करती है? अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, थोड़े फैक्ट्स है वो रहते हैं, भूल जाते हैं, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको मार्क्स से रिलेटेड मिल जाएगा। उसमें मार्क्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनका अलग है, और प्लस मार्क्स के जो स्टेटमेंट्स हैं कि जो कथन है रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो अधोसंरचना है वो ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, इस तरीके का आपको वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी जो थियरीज हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग क्या है, और जो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा क्या है, ये सभी वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अधोसंरचना अधिसंरचना क्या होती है, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। कुछ थिंकर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, उनमें से मार्क्स भी हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है O.M. लीच की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी निम्न में से किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन है? O.M. लीच की जो बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी निम्न में से किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन है, उस पर आधारित है? तमिलनाडु के नाडार, आगरा के जाटव जाति, महाराष्ट्र के महार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आगरा के जाटव जाति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामूहिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। सिमेल, कोजर, डेहरनड्रॉफ, ये सभी ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर ने कोजर को प्रकारवादी संघर्षवादी कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछते हैं प्रकारवादी संघर्षवादी किसको कहा जाता है, तो कोजर हैं।
और किसने कहा है, टर्नर ने कहा है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, संघर्ष का सिद्धांत है, वो अपनी इस बुक में इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, फ्रेडरिक लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध में एकल अध्ययन प्रविधि के बात पूछी जा रही है, सबसे पहले किसने की है। दुर्खीम है ऑप्शंस में, लिपले हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स हैं। तो यहाँ पर फ्रेडरिक लिपले राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है जिसका आधार कल्पना होती है। ऑप्शंस है टी न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ, हाइमन। संदर्भ समूह व्यवहार का जो मूल कारण है वो सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है और जिसका आधार कल्पना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो क्लाइनबर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऑटो क्लाइनबर्ग ने संदर्भ समूह यानी कि जो रेफरेंस ग्रुप है उसके दो प्रकार बताए हैं। पहला बताया है वास्तविक संदर्भ समूह और दूसरा बताया है इन्होंने काल्पनिक संदर्भ समूह। ठीक है, वास्तविक संदर्भ समूह और दूसरा काल्पनिक संदर्भ समूह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली को छोटे कस्बों की विशेषता इनमें से किसने माना। ऑप्शंस है ए एम शाह, आई पी देसाई, ए डी रॉस, के एम कपाड़िया। ए एम शाह, आई पी देसाई, ए डी रॉस, के एम कपाड़िया ऑप्शंस में हैं। संयुक्त परिवार को छोटे कस्बों की विशेषता किसने बताया है, ए एम शाह ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गुजरात के गांव पर अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड जो बुक थी, बुक का नाम क्या था, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया। बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है। विकसित और विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग निम्न में से किसने किया है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी होजलेट्स, डब्ल्यू ई मोर, टी पार्सन्स, टॉलकट पार्सन्स। तो यहाँ पर टॉलकट पार्सन्स ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सापिर वुर्फ प्राक कल्पना का सुझाव है। ऑप्शंस हैं भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है, संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है, भाषा का संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, संस्कृति का भाषा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। जो सोशल कंट्रोल है उसके बारे में किसने कहा है कि यह सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। ऑप्शंस में ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये कहना किसका है, फिचर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है, ई रॉस है ना, ई ए रॉस। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। बुक भी इनकी सोशल कंट्रोल है। ठीक है, उसमें ही उन्होंने बात की थी, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। और कंट्रोल के बारे में क्या कहा था रॉस ने कि ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, उसको ही सामाजिक नियंत्रण बोला। ऐसी शक्तियाँ जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, उनको ही इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक नियंत्रण कहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज का सामाजिक स्त्रीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह उपभोग वस्तुओं का नहीं है बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब इससे संबंधित कौन है, तर्क किसका है,
जो समाज का सामाजिक स्त्रीकरण है वो उपभोग पर निर्भर है, और यहाँ पर उपभोग वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि जो संकेत हैं, सिंबल्स हैं, उनका उपभोग है। बॉडिलार्ड, हेबरमास, देरिडा, जेमसन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडिलार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिक समाज को इन्होंने उपभोग का समाज कहा, कंज्यूमर सोसाइटी कहा है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को, उत्तर आधुनिक समाज को बॉडिलार्ड उपभोग का समाज यानी कि कंज्यूमर सोसाइटी कहते हैं। और इस सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन है यानी कि समाज में जो स्त्रीकरण है वो उपभोग पर निर्भर करता है, उपभोग पर आधारित है। और यहाँ पर वस्तुओं को कोई उपभोग नहीं होता है, संकेतों यानी कि सिंबल्स का उपभोग होता है, और जिसे कि ही इन्होंने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा कहा है। ठीक है, सिंबॉलिक एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ये कहकर संबोधित करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतीकात्मक विनिमय का जो कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए किसने दिया है तो बॉडिलार्ड है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शन है पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. निमकॉफ। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आर.के. मर्टन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, बी.आर. चौहान, मैकिम मेरिट, डी.एन. मजूमदार। रानीखेड़ा ग्राम किसका फील्ड वर्क था? ऑस्कर लेविस का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति या अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। जजमानी सिस्टम के बारे में भी इन्होंने अपने विचार दिए हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांश सत्ता शक्ति पर एकाधिकार वे रखते हैं? ऑप्शंस है पी. जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, C.W. मिल्स, टी.बी. बोटोमोर। जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष टॉप पर होते हैं अधिकांश सत्ता और शक्ति पर वे ही अधिकार रखते हैं। यह तर्क किससे संबंधित है? किसने तर्क दिया है ये? तो C.W. मिल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.जे. स्मिथ द्वारा किए गए स्त्रीकरण संबंधित दृष्टांत की जिस आधार पर आलोचना की गई है वह है, यह मात्र औद्योगिक समाजों के लिए लागू होता है। इसने आधुनिक औद्योगिक समाजों में शैक्षिक संगठन की भूमिका की उपेक्षा की है, ये होगा। ठीक है, सी है, यह सामाजिक असमानता को सार्वभौमिक अवधारणा नहीं मानता है, या फिर उपरोक्त सभी। जो एम.जे. स्मिथ है उन्होंने जो स्त्रीकरण संबंधी जो दृष्टांत दिया था उसकी जिस आधार पर आलोचना की है वो बताना है। तो यह मात्र औद्योगिक समाजों के लिए लागू होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? प्राचीन समाज की इकाई क्या थी? परिवार हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक समाज में जो इसकी आधुनिक समाज की इकाई है वो व्यक्ति है। किसका तर्क है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स मुलर, हेनरी मेन, विलियम गुडे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मेन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम. ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर ऑप्शंस में हैं। समूह का आकार, एकरूपता, भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को ये सभी प्रभावित करते हैं, किसका कहना है? तो किंग्सले डेविस का कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यानी कि डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक दशाएं बताई थी। पहली
इन्होंने शारीरिक समीपता को बताया, दूसरा लघु आकार और तीसरा संबंधों की अवधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए कौन 3 आवश्यक भौतिक दशाओं की बात करता है, जिसमें कि शारीरिक समीपता की बात की है, लघु आकार की बात की और संबंधों की अवधि की बात की है। तो यहाँ पर डेविस हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा, अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसको हम मूल परिस्थिति कहेंगे, उत्कृष्ट परिस्थिति कहेंगे, मूल्य परिस्थिति कहेंगे या फिर ध्रुवीय परिस्थिति कहेंगे। इनमें से क्या है? स्टेटस, रोल एंड अ कॉन्सेप्ट, कल्चर से रिलेटेड। स्टेटस, रोल एंड अ कल्चर से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है ना, ऐसी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पूछा जाता है क्या है, जैसे कि उसमें मल्टीपल रोल क्या है, ठीक है, अर्जित परिस्थिति क्या होती है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है, इसी तरीके से कई सारे परिस्थिति क्रम क्या होती है, बहुल भूमिकाएं क्या है, तो इन सभी को वहाँ पर कराया गया है, इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मूल परिस्थिति होगी। व्यक्ति की एक ही परिस्थिति नहीं होती, कई सारी परिस्थिति होती है, वही पूछा गया है। हिलर ने कहा है कि इनमें से वो पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा, यानी बाकी अन्य परिस्थिति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो उसको उन्होंने मूल परिस्थिति कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं और परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था की बात इसमें से किन ने की है? ठीक है, किसने की है? मैकेवर, डेविस, समनर, एजी फ्रैंक ऑप्शंस में हैं। तो किंग्सले डेविस ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है, यह तर्क दिया है उत्साह पटनायक, AR देसाई, ए रुद्र, समनर। तो उत्साह पटनायक यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह तर्क किसका है, यानी कि ये किसने कहा है? बोगार्डस, आंद्रे बेत्ते, CH कूले, RK मर्टन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर बोगार्डस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।